सेकेंड क्लास को देखने के लिए आप जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है ना, एक बार फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीटली विजिट कीजिए। देन हमारा जो सेकेंड लेक्चर डिटर्मिनर का जो सेकेंड लेक्चर, आप फर्स्ट लेक्चर देखने का बाद में भी आप सेकेंड लेक्चर देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये जो सेकेंड लेक्चर में आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर एक्चुअली क्या है। सपोज हमारा सेंटेंस में हमारा नज़र डिटर्मिनर का ऊपर चला गया तो डिटर्मिनर का बाद क्या आ सकता है, डिटर्मिनर का यूज हम आज करेंगे। बने रहिए मेरा साथ। देखो एक्चुअली डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा नाउन के पहले यूज होता है माय डियर स्टूडेंट। डिटर्मिनर को पढ़ने के लिए व पढ़ने से पहले हमको थोड़ा नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो नाउन होता है ना, एक्चुअली जो नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट, जो नाउन होता है, ये नाउन का यूजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउन किस किस प्लेस में नाउन का यूज किया जाएगा, सेंटेंस में जो नाउन का यूज हम किस प्लेस में करेंगे। जो नाउन होता है ना, ये नाउन का यूजेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और नाउन के साथ डिटर्मिनर का क्या रिश्ता है, और नाउन के साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रिश्ता है, और नाउन का पहले क्या आवश्यकता है, और नाउन के बाद वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का चर्चा टोटल डिपेंड करता है हमारा डिटर्मिनर का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। डिटर्मिनर एक्चुअली पढ़ने से पहले हम जो नाउन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली नाउन क्या होता है, नाउन ही संज्ञा होता है माय डियर स्टूडेंट। ये नाउन का यूज किस प्लेस में होगा सेंटेंस में। नाउन सब्जेक्ट के प्लेस में भी यूज हो सकता है। देखो नाउन का यूज किस जगह पे होगा, नाउन का यूज सब्जेक्ट का प्लेस में हो सकता है। सपोज नाउन आज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन देखो एक सेंटेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस में दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तो है सब्जेक्ट वाला पार्ट, दूसरा है आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट माय डियर स्टूडेंट। प्रेडिकेट वाला पार्ट देखो, ये जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है आप सबको पता है। सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है। सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, और नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन भी हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट ऐसा वर्ड होता है, सपोज जो वर्ड सेंटेंस के अंदर जिसका बारे में हम बात करेंगे वही वर्ड ही सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। देखो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, सपोज राम इज ए स्टूडेंट, हम राम के बारे में बात करते हैं। सपोज जो वर्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो वर्ड के बारे में हम बात करेंगे, वही वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। एंड सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, सेकंड सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखो सेंटेंस में सब दो पार्ट होता है, सेंटेंस में एक्चुअली दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है वर्ब। मीन्स प्रेडिकेट पार्ट बिगिन्स विथ ए वर्ब। एक्चुअली सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट्स दो प्रकार का होता है। क्या कैसे दो प्रकार का होता है, एक तो एनर्जेटिक सब्जेक्ट व एक्टिव सब्जेक्ट, दूसरा है पासिव सब्जेक्ट। क्लियर, लिखो आराम से। सब्जेक्ट एक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्ट
पासिव भी हो सकता है। सपोज सब्जेक्ट एक्टिव कैसे होगा? सपोज सब्जेक्ट एक्टिव कैसे होगा? किसी काम को करने के लिए सब्जेक्ट का पास क्षमता होगा तो सब्जेक्ट का एनर्जी यूज होगा तो वही सब्जेक्ट ही एक्टिव सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। राम, इधर दो एक्शन होता है, ये तो एक्शन वर्ड। ये एक्शन को करने के लिए जो करने वाला राम है वो डूअर होता है। कैसे डूअर? क्योंकि राम का एनर्जी ये एक्शन को करने का टाइम पे यूज हुआ है। सपोज राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये क्रिकेट को खेलने के लिए राम का एनर्जी यूज हुआ है। सपोज किस काम को करने के लिए, सपोज किसी काम को करने के लिए जिसका एनर्जी यूज होता है वही है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होगा। क्लियर? ये सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होगा। सपोज राम इज ए प्लेयर, इधर भी राम सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। इधर जो राम है ना, राम के बारे में बात किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। इधर देखो राम प्लेज क्रिकेट, इधर जो क्रिकेट है ये क्रिकेट एंड प्ले, प्ले के बाद क्रिकेट है। राम देखो, राम क्रिकेट खेलता है, जो राम क्रिकेट खेलता है इधर खेलने का क्षमता किसका पास है? राम का पास है। ये खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए किसका एनर्जी यूज हो रहा है? राम का एनर्जी यूज हो रहा है। जिसका एनर्जी यूज हो रहा है वही सब्जेक्ट है, डूअर है। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो डूअर भी हो सकता है। इधर एक काम को करने के लिए, एक एक्शन को करने के लिए ये राम का एनर्जी यूज हुआ है। मीन्स ये प्ले का क्या काम होता है? देखो राम भी है, क्रिकेट है एंड प्ले भी है। देखो इधर देखो राम है, प्लेज भी है, क्रिकेट है। इधर देखो राम है, प्लेज है एंड क्रिकेट है। ये क्रिकेट भी नाउन है, राम भी नाउन है। इधर प्ले है, वर्ब। ये एक्शन, ये किस टाइप का वर्ब है? ये एक्शन वर्ब। ये एक्शन को करने के लिए राम का एनर्जी यूज हुआ है। ये जो राम का एनर्जी किस एक्शन को करने के लिए, क्रिकेट खेल को खेलने के लिए है, ये राम का एनर्जी यूज हुआ है इस सेंटेंस में। मीन्स इधर जो राम है वो राम डूअर होता है, ये राम डूअर होता है। एंड ये जो क्रिकेट है ना, ये जो नाउन है ये रिसीवर होता है, ये रिसीवर होता है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट होता है। ये काम, इधर जो प्लेज है ये प्लेज काम होता है। ये काम को करने के लिए राम का एनर्जी यूज हुआ। ये जो काम होता है वो क्रिकेट खेलने का काम जो होता है, काम को करने वाला राम होता है। एंड ये प्ले का क्या रोल होता है? प्ले एक वर्ब होता है। ये वर्ब क्या करता है? ये वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है। टीवी ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स ये जो एक्शन, किसका एनर्जी? ये राम का एनर्जी को ट्रांसफर करता है। किसका पास ट्रांसफर करता है? ये क्रिकेट तक ट्रांसफर करने का क्षमता किसका पास है? ये प्ले का रोल है। प्ले क्या करता है? प्ले एक्शन को ट्रांसफर करता है। किसी काम को ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। मीन्स जो वर्ब एनर्जी को करने वाला, डूअर का एनर्जी को ट्रांसफर करता है, वही वर्ब ही ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिट मीन्स ट्रांसफर। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर। जो वर्ब किसी ना किसी डूअर का एनर्जी को ट्रांसफर करेगा वही वर्ब ही ट्रांजिटिव वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। इधर देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, इधर देखो राइजेस इन द ईस्ट, ये सब्जेक्ट का प्लेस में द नाउन आज सब्जेक्ट ऑफ है वर्ब। किसी ना किसी वर्ब का जो नाउन है ये सब्जेक्ट का पोजीशन में है। इधर डॉग्स बार्क लाउडली, इधर जो एक्शन का ये सब्जेक्ट है। माय फादर इज ए डॉक्टर, इधर देखो
इज अ डॉक्टर, इधर डॉक्टर भी नाउन है एंड फादर भी नाउन है। ये फादर के बारे में बात किया जाता है, मीन्स ही मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरा पिताजी जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, हम आगे जाके चर्चा करेंगे। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, इधर बुक्स आर, इधर ये भी भाव है, ये भाव देखो, ये भाव का ही सब्जेक्ट है क्या, बुक्स, बुक्स होची ये भाव का सब्जेक्ट ही है। दूसरा बात है देखो, ये जो, हाँ फिर हम चर्चा करेंगे नाउन का। पहले नाउन सब्जेक्ट, आज सब्जेक्ट यूज हो सकता है सेंटेंस में, नाउन भी ऑब्जेक्ट का प्लेस में यूज हो सकता है, नाउन भी कॉम्प्लीमेंट का प्लेस में यूज हो सकता है, एंड फिर नाउन क्या, फिर नाउन प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर सकता है, फिर नाउन किसी ना किसी डिटर्मिनर का, डिटर्मिनर का भी बाद यूज हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स जो नाउन होता है, एक तो नाउन सब्जेक्ट का प्लेस में यूज हो सकता है, दूसरा जो नाउन वो ऑब्जेक्ट का प्लेस में यूज हो सकता है, फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट का प्लेस में यूज हो सकता है, फिर नाउन प्रीपोजिशन के बाद में भी यूज हो सकता है, एंड डिटर्मिनर के बाद में भी नाउन का यूज हो सकता है सेंटेंस के अंदर। मीन्स इन नाउन का पोजीशन पे, नाउन का पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, नाउन का प्लेस में इन्फिनिटिव भी आ सकता है, मीन्स टू प्लस इन्फिनिटिव भी आ सकता है नाउन का प्लेस में। दूसरा, नाउन का प्लेस में जेरोंड भी आ सकता है, नाउन का प्लेस में प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन का प्लेस में टू इन्फिनिटिव आ सकता है, जेरोंड आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। ये हम देखो इधर टू इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का प्लेस में आ गया, टू इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट का प्लेस में यूज हुआ है, मीन्स सी वांट्स टू गो होम, इधर टू इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का प्लेस में। आई डिसाइडेड टू स्टडी हार्डर, इधर ये भी ऑब्जेक्ट का प्लेस में। कॉम्प्लीमेंट का रूप में भी आ सकता है बी वर्ब के बाद, हिज ड्रीम इज टू बिकम, ये इज टू बिकम अ डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट का प्लेस में। माई एम इज टू हेल्प द पुअर, ये जो टू हेल्प है ये कॉम्प्लीमेंट का प्लेस में भी यूज हुआ है टू इन्फिनिटिव। मीन्स जो टू इन्फिनिटिव ये भी एडवांस स्ट्रक्चर में ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे नाउन का यूज कहाँ कहाँ पे है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एंड ये भी टू इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। देन अनदर, जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इधर इज स्विमिंग इज ए जेरोंड, जेरोंड ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा है रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज, इधर ये वर्ब इम्प्रूव का सब्जेक्ट है रीडिंग, इधर आई एंजॉय, आई एंजॉय, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, इधर देखो ये जो प्लेइंग क्रिकेट है, प्लेइंग है एंड एंजॉय, इधर जो प्लेइंग है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किसका ऑब्जेक्ट, एंजॉय का ऑब्जेक्ट, मीन्स ये वर्ब का ऑब्जेक्ट का रूप में यूज हुआ है। देन कॉम्प्लीमेंट, जेरोंड भी कॉम्प्लीमेंट का प्लेस में यूज हुआ है, इधर देखो हिज हॉबी इज पेंटिंग, इधर इज का बाद में भी इधर हिज हॉबी इज, इधर पेंटिंग, ये पेंटिंग क्या है, ये इज का बाद यूज हुआ है, ये वर्ब है,
ये verb का ही ऑब्जेक्ट माने रोल कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है, ये verb का कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये हॉबी के बारे में। किसका हॉबी, हीज हॉबी। मीन्स ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। देन माई जॉब इज टीचिंग इंग्लिश, इधर माई जॉब इज टीचिंग इंग्लिश, इधर आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये इधर देखो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड माई जॉब इज टीचिंग इंग्लिश। देखो ये दोनों दो सेंटेंस हैं, इसी सेंटेंस में भी टीचिंग है, फर्स्ट सेंटेंस में भी टीचिंग है, सेकंड सेंटेंस में भी टीचिंग है। फर्स्ट सेंटेंस में जो टीचिंग है, फर्स्ट सेंटेंस में जो टीचिंग है, ये टीचिंग में क्या अंतर है, ये एक्शन कर रहा है। किस कौन एक्शन कर, ये डूअर, ये करने वाला आई है, ये डूअर है, ये डूअर है। किस काम को कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। इधर टीचिंग वर्ब है, इधर टीचिंग मेन वर्ब होता है। इधर माई जॉब इज टीचिंग, ये टीचिंग क्या है, ये टीचिंग कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों कॉम्प्लीमेंट है, किसके बारे में बात किया जाता है, हिज जॉब की, सब्जेक्ट का जॉब के बारे में ही बात किया जाता है। इसीलिए माई जॉब इज टीचिंग, ये टीचिंग है कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होता है, सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, सब्जेक्ट का नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही उसे बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन नाउन, सेकेंड में नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मैंने ये बता दिया था। नाउन सब्जेक्ट का प्लेस में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट का प्लेस में भी आ सकता है। इधर में पेन, ये भी ऑब्जेक्ट का प्लेस में है, इधर ये ऑब्जेक्ट का प्लेस में है। इधर आई लाइक मैंगोज, ये भी ऑब्जेक्ट का प्लेस में है। फुटबॉल भी ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इधर लाइक का ऑब्जेक्ट है, इधर बॉट का ऑब्जेक्ट है। इधर द बॉय इज रीडिंग अ स्टोरी, इधर जो रीडिंग और स्टोरी, ये स्टोरी है ऑब्जेक्ट। द बॉय इज रीडिंग अ स्टोरी, इधर ऑब्जेक्ट नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वी सॉ एन एलिफेंट, इधर जो एन एलिफेंट किसका ऑब्जेक्ट है, ये सॉ का ऑब्जेक्ट है। हमने एक हाथी देखा, ये जो एलिफेंट है, ये एलिफेंट किसका ऑब्जेक्ट है, ये सॉ का ऑब्जेक्ट है। फिर हम चर्चा करेंगे नाउन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नाउन भी एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर, नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, किसी ना किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन। हम आगे जाके चर्चा करेंगे कैसे। द कैट इज ऑन द रूफ, इधर जो ऑन द रूफ, ये प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड, इधर जो हिज फ्रेंड, ये बिसाइड का ऑब्जेक्ट है। सी लिव्स इन दिल्ली, इधर देखो लिव्स इन दिल्ली, इन का ही ऑब्जेक्ट है दिल्ली। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, इधर ओवर द हाउस किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन ओवर का ऑब्जेक्ट है। देयर इज अ बुक अंडर द टेबल, इधर जो टेबल है, ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है, अंडर का ऑब्जेक्ट है। मीन्स ये नाउन सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट का भी रोल प्ले कर सकता है, नाउन किसी न किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हम आगे जाके डिटेल्स चर्चा करेंगे। देन नाउन भी कॉम्प्लीमेंट का रोल भी प्ले कर सकता है माय डियर स्टूडेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मीन्स ये भी चर्चा किया था मैंने, माय ब्रदर इज ए टीचर, ये कॉम्प्लीमेंट देखो, इधर सब माय ब्रदर इज अ टीचर,
इधर देखो टीचर नाउन है, एक इसके बारे में बात कर रहा है, एक सब्जेक्ट है माई ब्रदर के बारे में बात कर रहा है। इधर जो ये जो वर्ब है ना, ये इज, ये वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब है। किसका साथ किसको लिंक करता है? सब्जेक्ट को लेके किसी ना किसी कॉम्प्लीमेंट का साथ लिंक करने का काम ही लिंकिंग वर्ब करता है। हमें आगे जाके एक पूरा एक वीडियो में आपको आपके लिए बनाऊंगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट ही चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे। देखो, एंड नाउन भी आज अपोजिटिव भी यूज होता है सेंटेंस में। कैसे अपोजिटिव? एक्चुअली क्या होता है? अपोजिटिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा नाउन, द नाउन एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर नाउन। सपोज एक नाउन के बारे में दूसरा नाउन, एक नाउन के बारे में कोई दूसरा नाउन सपोज चर्चा करेंगे तो डिटेल्स बताएंगे तो एक नाउन दूसरा नाउन का अपोजिटिव होगा, मीन्स समापक, समापक संज्ञा उसको माना जाता है। जैसे माई फ्रेंड रोहन, इधर फ्रेंड भी नाउन है, रोहन भी नाउन है। रोहन फ्रेंड को थोड़ा ज्यादा फ्रेंड का बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया क्योंकि फ्रेंड का नाम बता दिया। माई फ्रेंड रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। द पोएट टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, इधर टैगोर पोएट का ही अपोजिटिव होता है। आवर टीचर मिस्टर शर्मा इज वेरी काइंड, ये मिस्टर शर्मा जो ये भी नाउन, ये भी नाउन, दोनों नाउन, एक नाउन दूसरा नाउन का अपोजिटिव का रोल प्ले कर रहा है। माई ब्रदर, देखो नाउन का मैंने जो आपको आज का क्लास में मैंने क्या बताया? मैं बताया आपको कुछ चर्चा करेंगे नाउन का पोजीशन। नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन किसी ना किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन अपोजिटिव रोल प्ले कर सकता है, नाउन का रोल, नाउन अपोजिटिव का रोल भी प्ले कर सकता है, नाउन किसी ना किसी थिंग का, किसी ना किसी पर्सन का स्वामित्व भी बताता है, मीन्स पोजेशन, किसी ना किसी चीज का ऊपर उसका अधिकार साब्यस्त करता है नाउन। कैसे? ही इज रिया, माने दिस इज रियास बुक, इधर ये जो रियास बुक, ये बुक भी नाउन है, रिया भी नाउन है। एक नाउन दूसरा नाउन का ऊपर अधिकार साब्यस्त करने के लिए, स्वामित्व बताने के लिए हम एक नाउन का भी यूज करते हैं। दूसरा, नाउन आज वोकेटिव, संबोधन बताने के लिए, यूज टू कॉल और एड्रेस समवन, किसी न किसी को कॉल माने एड्रेस करने के लिए। सब रोहन ओपन द डोर, ये एड्रेस किया जाता है रमेश को, रमेश ओपन द डोर, कम हियर चिल्ड्रेन, इधर भी एड्रेस किया जाता है। किसी ना किसी नाउन को सपोज हम एड्रेस करेंगे तो वो नाउन का रोल क्या होता है? ये नाउन आज वोकेटिव यूज हुआ है सेंटेंस में। आज देखो अभी का जो लेक्चर में मैंने डिस्कशन क्या क्या डिस्कशन किया है? मैंने डिस्कशन किया है नाउन किस प्लेस में सेंटेंस में यूज होता है। नॉर्मली नाउन का पोजीशन के बारे में हम चर्चा करते हैं, नाउन किस पोजीशन पे सेंटेंस के अंदर यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट, आपको सपोज मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करना न भूलिए प्लीज। देखो फिर हम चर्चा करेंगे, अभी का चर्चा हमारा होगा डिटर्मिनर के बाद वाला नाउन। डिटर्मिनर के बाद में भी हम नाउन का यूज कर सकते हैं। हमें आगे जाके नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कशन करूंगा ये डिटर्मिनर के बाद जो नाउन का यूज